गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बड़ा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय जंगड़ में। हमने क्लॉक का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया जिसमें हमने मिरर इमेज, वाटर इमेज और टाइम से हम कैसे एंगल निकालते हैं, ये चीज़ हमने सीखी थी। पार्ट सेकंड इनकी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपको एंगल गिवन हो और टाइम आपसे पूछा हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो डेटा था एक बार हम उसको हल्का सा रिवाइज करते हैं। तो देखें, अगर हम बात करें आवर हैंड की, ये अपना एक कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी कि 360 डिग्री की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 12 आवर का टाइम लेगी। बोले बात क्लियर है? देखें भाई, मान लीजिए ये आपकी आवर हैंड है, ये पहले 1 पे आएगी, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, 6 पे, और ऐसे ही ये दोबारा से 12 पर आने के लिए 12 आवर का टाइम लगेगा इसको, ठीक है। 12 आवर को अगर आप मिनट में चेंज कर दें तो 720 मिनट्स होते हैं। बोलो भाई, सही है। डिस्टेंस कितनी थी? 360 डिग्री। कैलकुलेट करो यहाँ से 1 मिनट पर, तो ये 360 अपॉन 720, इसको सोल्व करोगे तो हाफ डिग्री, यानी कि 8 मिनट में हाफ डिग्री, और 1 आवर में 30 डिग्री। यानी कि बेटा आपकी जो आवर हैंड होती है वो हमेशा जितनी मिनट होंगी उसका हाफ चलेगी। क्लियर है? जितनी मिनट होंगी उसका हाफ चलेगी। अब बात करें हम मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड के केस में क्या था कि मान लीजिए ये आपकी मिनट हैंड है और ये 12 से दोबारा 12 पर आने में इसे कितना टाइम लगेगा, तो आप ये कहेंगे कि सर 60 मिनट में अपना ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि 360 डिग्री की डिस्टेंस, तो आप ये कह सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो बेटा 1 मिनट में 6 डिग्री करेगी, 36 अपॉन 60, 6 डिग्री। सही। उसके बाद में हमने एक रिजल्ट निकाला था किसका? रिलेटिव स्पीड का। वो क्या था कि बेटा जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट स्पीड होती है वो क्या होती है? कैसे निकालोगे कि 6 डिग्री में से माइनस हाफ कर दो ये वाली, ठीक है। तो यहां से ये आपका आएगा 2, यहां से 12 माइनस 1 11/2, या आप कहें 5.5 डिग्री। सही है। अब देखिएगा, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा कि 1 से यानी कि इन बिटवीन 1 एंड 2 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? आपको दो कंपैरेटिवली आवर गिवन होंगे कि 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6 ऐसे करके, और आपको एक पूछा जाएगा कि उसमें एक पर्टिकुलर एंगल किस टाइम पर बनेगा। कोई भी एंगल हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 0 हो सकता है, या अपने स्टैंडर्ड एंगल हो सकते हैं 90 डिग्री। तो देखें कैसे बनाते हैं। जब आपकी क्लॉक 1 और क्लॉक का टाइम शो करेगी तो उसमें रियल में पोजीशन ये रहेगी। बोलो, अभी ये गैप 30 डिग्री का है। इन दोनों निडल्स के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री की है। आपको बनाना क्या है? 90 डिग्री। तो यहां से आपकी मिनट हैंड को कितना रोटेट होना होगा? आप ये कहेंगे कि 30 डिग्री तो है, इसको क्रॉस करने के बाद में ही 90 डिग्री का एंगल बन सकता है।
इसके अलावा ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आपकी आवर हैंड को क्रॉस करे बगैर आपकी मिनट हैंड 90 डिग्री का एंगल बना ले। ठीक है, तो यहां से 30, जब यहां 0 डिग्री का एंगल होगा, ओवरलैप दोनों नीडल्स करेंगी, तो उसके बाद में जब 90 डिग्री आपकी मिनट हैंड चलेगी तो तब आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है बात? तो 30 पहले चलेगी, 90 बाद में चलेगी, यहां ओवरलैप होने के बाद में 0 डिग्री बनाने के बाद में। तो टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल की वो कितनी होगी? 120। क्लियर है? टाइम आपसे पूछा है। ठीक है, स्पीड आपके पास क्या थी? रिलेटिव स्पीड जो आपने निकाली थी 11/2। ठीक है, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कौन सा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, टाइम आपसे पूछा है, तो कर दो चेंज। फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही, कर दो यूज इसका। तो 120 अपॉन 11/2, तो यहां से 2 ऊपर चला जाएगा और 11 यहीं पर रह जाएगा। 240 अपॉन 11, 240/11, तो यहां से ये कितना आएगा भाई? पहले 2 पर जाएगा, ठीक है, 22, 2 रिमाइंडर, 20 से 1 पर, फिर 9 पर और ये 11। ठीक है, 21 9/11। अब 21 के आसपास का टाइम देखो एक बार क्या बनता है, चेक कर लो। 21 देखो, हल्का सा इसका मूवमेंट हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बता दो एक बार। सही है? क्लियर है इतना? चलिएगा, 90 डिग्री बन गया। उसके बाद में 9 क्लॉक के अंदर जितने भी एंगल होते हैं मोस्टली 2 टाइम्स बनते हैं। अब एक बात और भी बनेगा, और वो लगभग कहां बनेगा देखो, यहां ये जो आपका है। ठीक है, समझ में आई बात? तो पहला टाइम तो आपके पास ये आ गया, दूसरा टाइम और निकालना है, तो देखें कैसे निकालेंगे। तो अब की बार आपकी मिनट हैंड को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी? तो ये आप कहेंगे कि यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो 31 पोर्शन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सी 10 इंटू 30 डिग्री, टोटल जो डिस्टेंस है वो डिग्री में कितनी होगी? 300। सी, ये आपकी डिस्टेंस है। जैसे ही डिस्टेंस आई, आपने इसको डिवाइड कर दिया किसी स्पीड से, तो 2 ऊपर चला गया, 11 नीचे रह गया। तो यहां से कितना होगा? 600 अपॉन 11, तो यहां से कितना आएगा देखो, 5 पर। रिमाइंडर आपका 5 आएगा, 0 उतारेंगे तो 4 पर, और 6 पर। क्या इस टाइम पर 90 डिग्री का एंगल बनता है? तो देखें 54, तो यहां से अप्रोक्स यहां पर 54 होगा, और यहां ये नीचे थोड़ा सा मूवमेंट दिखा देगी तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हेलो, नमस्कार।
ठीक है, ठीक है। सपना होने की, अच्छा कौन सी क्लास में है? ठीक है। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप ये बताओ कि 2 से 3 के इन बिटवीन 90 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनेगा और किस किस टाइम पर बनेगा। बनाओ, सेम ऐसे ही बनाना है, अप्रोच सेम रहेगी। क्वेश्चन इनके एंगल आपका कोई भी हो, चाहे 0 डिग्री हो, 45 हो। क्लॉक में अप्रोक्स जितने भी एंगल हैं मोस्टली वो 2 टाइम्स बनते हैं। कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जो 1 टाइम बनते हैं, वो आपको करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखें 2 से 3, जब आपकी क्लॉक बेटा एग्जैक्ट 2 का टाइम शो करेगी, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पास हो। क्लियर है? अभी ये डिस्टेंस 60 डिग्री की है, अभी ये डिस्टेंस 60 डिग्री की है, इसको 90 करना है। तो पहले आपकी जो मिनट हैंड है बेटा वो 0 डिग्री यानी कि इसको ओवरलैप करेगी। इससे पहले 90 डिग्री का एंगल बन ही नहीं सकता। इसको क्रॉस करने के बाद में 0 डिग्री बनाने के बाद में वो 90 डिग्री आगे चलेगी, यानी कि 60 प्लस 90। बात क्लियर? कितना हो गया? 150। ये क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई आपकी। स्पीड क्या थी? 11/2 डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे, और 300 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पर, यहां से रिमाइंडर आपका आएगा 8, यहां से 0, यहां से 8, यहां से 0, तो 7 पर चला जाएगा, और यहां से ये 3। एक बार चेक कर लें, 311 222 807, सही। ओके, अब बेटा 27 कहां होंगे? यहां अप्रोक्स। तो देखें 25 26 27, और ये यहां नहीं होगी एग्जैक्ट ऊपर, ये मिनट का हाफ चलेगी, यानी कि टोटल मिनट कितनी है? 27। तो 27 का हाफ आपकी मिनट हैंड भी तो आगे चलेगी। तो यहां कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। बोले बात क्लियर? सही, समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपसे पूछा गया कि 1 से 2 के बीच में वो कौन सा टाइम है जब दोनों नीडल्स के इन बिटवीन, जब दोनों नीडल्स के इन बिटवीन 15 डिग्री का डिफरेंस होगा। 15 डिग्री का डिफरेंस होगा, बताइएगा। बताओ बेटा। देखें सबसे पहले आप 1 बनाएंगे कि भाई 1 o'clock अगर टाइम शो कर रही है क्लॉक, तो वो सिचुएशन कैसी होगी? सही है, बोलिए। अभी डिस्टेंस इन दोनों निडल्स के बीच में कितनी है? तो आप ये कहेंगे कि सर 30 डिग्री है। सही है। इसको हमें कितना बनाना है? तो आप कहेंगे 15 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। दोनों निडल्स के बीच में 15 डिग्री का अगर डिफरेंस होना चाहिए तो आपकी मिनट हैंड को 15 डिग्री आगे चलना होगा, क्योंकि 30 तो फिलहाल है ही, ठीक है। 15 आपको करना है, तो 15 अगर आपको करना है तो आपकी मिनट हैंड को 15 डिग्री आगे चलना होगा। तो जो डिस्टेंस आपकी मिनट हैंड ने ट्रेवल की वो क्या थी?
15 डिग्री। रिलेटिव स्पीड क्या थी आपकी 2/11, तो यहां से 11/2 सॉरी, तो यहां से कर दो इसको सोल्व, कितना आएगा 30/11, यहां से 2 पर 22, यहां से 8 और यहां 11। क्लियर है? 15 डिग्री का डिफरेंस एक बार फिर होगा। कब होगा? जब आपकी मिनट हैंड आपकी आवर हैंड को ओवरलैप करके क्रॉस करेगी, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आगे 15 डिग्री चली जाएगी, तो वो जो टाइम होगा, वो जो सिचुएशन होगी, उसमें 15 डिग्री का फिर से डिफरेंस होगा। तो वो टाइम कौन सा टाइम होगा, कैसे निकालें भाई? आपकी मिनट हैंड को 30 डिग्री की डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी पहले, फिर वो 15 करेगी, तभी तो 15 डिग्री का डिफरेंस होगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस आपकी मिनट हैंड ने 45 डिग्री की। सही, 2 से मल्टीप्लाई करो, 11 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया यहां से 8 पर 88, यहां से 2 रिमाइंडर हो गया। चेक कर लो एक बार, देखें 2:08, 1 2 3 4 5, तो बेटा 5 6 7 8 ये। क्लियर है ये चीजें? अब ये बताइएगा कि 4 से 5 के बीच में इन बिटवीन 0 डिग्री का जो एंगल है वो किस टाइम बनेगा और कितनी बार बनेगा? बताओ भाई। सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग टाइम है, एक बार उसकी इमेजिनेशन करके देखो, उसको एक बार क्लॉक में रिप्रेजेंट करके देखो कि अभी फिलहाल कितने डिग्री का है और हमें कितने डिग्री का बनाना है। तो देखिएगा, ये आपकी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9 10 12 सही है। 4 o'clock और 5 o'clock के बीच में पूछा, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम आप लेंगे तो यहां से सी, अभी फिलहाल इन दोनों हेड्स के इन बिटवीन कितना डिफरेंस है? 30 30 30 30 120 का। आपको कितना बनाना है? 0 डिग्री। तो आपकी मिनट हैंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? तो आप ये कहेंगे कि सर 120 करना होगा। जब ये 120 की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, स्पीड क्या थी भाई आपकी 11/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से 120 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 11, 24 अपॉन 11 सॉरी 240 अपॉन 11, तो यहां से कितना आएगा भाई? डिवाइड करके चेक कर लो एक बार, 240 11 2 पर 22 201 9। ये वो टाइम है जब दोनों निडल्स आपस में ओवरलैप करेंगी, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। बात क्लियर है यहां पर? चलिए एक और क्वेश्चन लीजिएगा। हाउ मेनी टाइम्स मेक एन एंगल 180 डिग्री बिटवीन 9 to 10? बताइएगा कि 180 डिग्री का डिस्टेंस दोनों नीडल्स के बीच में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये जो अपनी नीडल्स हैं ये ऐसे किस टाइम पर होंगी, ये आपको बताना है। करके देखो बेटा एक बार।
ध्यान दीजिएगा, ये 9 o'clock का टाइम है आपका, ठीक है। अब 180 का बनाने के लिए देखो भाई, अभी डिफरेंस कितना है दोनों नीडल्स के बीच में, 30 30 30 90 डिग्री का। इसको 180 बनाना है तो क्या करोगे, मिनट हैंड को रोटेट करवाओगे और कितना 90 डिग्री, ठीक। कितना रोटेट करवाओगे 90 डिग्री, सही। तो आपकी जो मिनट हैंड है उसको कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी भाई, 90 डिग्री की डिस्टेंस ही तो ट्रेवल करनी होगी भाई। यहां तो ये है ही पहले ही, और यहां से यहां तक इसको आना है, ठीक। तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 11 यानी कि 180 अपॉन 11, तो यहां से कितना आएगा भाई, करो 1 पर 7, 6 पर 4, सही है। देखो 15 मिनट में यानी कि ये जब आपकी मिनट हैंड है ये 12 से 3 पर आएगी, क्योंकि 15 मिनट में आपकी जो ये हैंड है, आवर हैंड है, ये भी तो 7.5 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो ये है कि जितनी मिनट होंगी उसका ये हाफ चलेगी, सही है। इतना क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइएगा, कि 5 से 7 के इन बिटवीन 180 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनेगा, बनाओगे। देखो जब 5 o'clock आपकी क्लॉक शो करेगी तो टाइम कुछ ऐसा, सही। अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही कि 180 डिग्री का एंगल आवर हैंड को क्रॉस करने से पहले बन जाए। आपकी मिनट हैंड ने चलना स्टार्ट किया, चलती रही, क्रॉस किया, उसके बाद भी चलती रही, और वो टाइम कहां आया, वो एग्जैक्ट 6 पर आया, जब ये दोनों नीडल्स 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बात क्लियर है, सही है। उसके बाद में 6 से 7 अगर हम चेक करें तो 6 से 7 वो टाइम बता दीजिएगा जिस टाइम पर ये 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसा पॉसिबल है, इसने यहां से चलना स्टार्ट किया, नहीं बनेगा, एंगल बनेगा 180 डिग्री का, वो 7 के बाद में बनेगा। तब वो टाइम क्या होगा, वो टाइम होगा कुछ ऐसा, अप्रोक्स ये 7:10 का टाइम, 7:10 के आसपास का टाइम, ठीक है। क्लियर है चीज कैसे। तो आपने ये देखा यहां से कि 5 से 7 में 1 आवर में, यानी कि इसके कंपैरेटिव 2 आवर में 1 टाइम ही 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। आपने यहां पर ये चेक किया कि 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल ऐसा एंगल है जो प्रत्येक आवर में एक ही बार बनता है, ठीक है। लेकिन 12 आवर में ये सिर्फ 11 टाइम्स बनता है। रीजन यही है कि 5 से 7 का जो टाइम है उसमें सिर्फ एक ही बार बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां से 1 टाइम कम हो जाता है 180 डिग्री का एंगल, और ऐसे ही 0 का 1 टाइम कम हो जाता है यहां से, कि 11 से 1 में एग्जैक्ट 12 पर बनेगा 0 डिग्री का एंगल ऐसे, तो यहां से वो कम हो जाएगा। तो ये ऐसे एंगल है जो 12 आवर में 11 टाइम बनते हैं,
अगर बात करें 24 आवर की तो 22 टाइम्स हो जाएंगे और ऐसा ही चलता रहेगा नीचे। ठीक है, 90 डिग्री एंगल की अगर हम बात करें, 90 डिग्री का जो एंगल है वो हर एक आवर में 2 टाइम्स बनेगा। ठीक है, लेकिन वो 12 आवर में सिर्फ 22 टाइम्स ही बनेगा। अब वो 2 टाइम्स कब नहीं बनेगा, ये चीजें हमने अभी देखी थी कहां पर, 2 से 4। जो 2 से 4 का टाइम है, 2 से 4 का टाइम है, वहां 2 को क्रॉस करने के बाद में जो आपकी मिनट हैंड है एक बार एंगल बनाएगी और दूसरी बार एग्जैक्ट 3 पर बनाएगी। सही है, और 3 के बाद में ये जो एंगल बनेगा ये 37 के आसपास बनेगा, कुछ ये चलेगी हाफ के आसपास यहां, तो यहां से ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और यहां इन आवर में भी सेम ही प्रोसीजर फॉलो होगा, तो ये 2 टाइम्स यहां से कम होगा और जैसे ही यहां से कम होगा तो 12 आवर में 22 टाइम्स आ जाएगा। इतना क्लियर है? चलिएगा एक क्वेश्चन और बनाइए। How many times make an angle 90 degree in between 8 to 10? बनाओगे? तो सबसे पहले क्लॉक में 8 o'clock का टाइम शो करो। 12, 6, 3 सॉरी 9, 4, 3, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4, 5। अभी इसको आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो अभी जो डिस्टेंस है वो कितनी है इसमें? टू 240 की डिस्टेंस है। कैसे? 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30। सही, 240 की डिस्टेंस है, इसको बनाना कितना है? 90 डिग्री। तो आपकी जो मिनट हैंड है उसको कितना रोटेशन देना होगा? कितना देना होगा? 30, 1, 2, 3, 4, 120 के आसपास। एक बार चेक कर लें, 90 में से माइनस कर दो, 0, यहां से 5 और यहां से 1, 150 डिग्री। सही, 150 डिग्री का रोटेशन आपको देना, यानी कि इतने डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी। 240 में से जब आप 150 की डिस्टेंस ट्रेवल करवा दोगे मिनट हैंड को, तो 90 डिग्री बच जाएगी बेटा। ठीक है, तो 150 2 से मल्टीप्लाई करो, 11 से डिवाइड करो, यहां से क्या आएगा बता दो। 300 अपॉन 11, इसको करोगे बेटा सोल्व, तो ये आपका आएगा 300 को 11 से कर दो डिवाइड, तो यहां से ये 222, यहां से 8, 0, 7 पर, और ये 77 और आपका 3। इसका मतलब ये हुआ कि 27 मिनट और बेटा 3 अपॉन 11 ये टाइम रहेगा जब आपकी जो क्लॉक है वो 90 डिग्री का एंगल शो करेगी। ये कुछ ऊपर चलेगी हल्का सा और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और इसके बाद में जो एंगल बनेगा, एक बार ये बन गया, इसके बाद में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का वो एग्जैक्ट 9 बजे बनेगा। सही है, और इसके बाद में तो दूसरा एंगल कब बन गया? 9 पर। ठीक है, उसके बाद में 9 के बाद में कब बनेगा बताओ भाई? 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में कब बनेगा? डिस्टेंस देखो कितनी है, कितनी है? 9 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो,
270 की डिस्टेंस है, 270 की डिस्टेंस को आपको 90 डिग्री बनाना है, तो कितना चलना होगा भाई? 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री की डिस्टेंस जब आपके मिनट हैंड ट्रेवल करेगी तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 180 डिग्री की डिस्टेंस अपॉन क्या स्पीड कितनी 11/2, 2 ऊपर चला गया तो 180 मल्टीप्लाइड बाई 2/11, यहां से 360 अपॉन 11, इसको करोगे डिवाइड तो यहां से आएगा 3 पर 3 रिमाइंडर, फिर 2 पर, और यहां से 8, यहां से रिमाइंडर और 11, 32 8 होल 32 होल 8/11। ठीक है, चेक करके देखो एक बार कैसा है एक्चुअल में 32 का। अब बेटा 30 मिनट में आपकी जो आवर हैंड है वो कितना मोमेंट दिखा सकती है? भाई मिनट का हाफ 15-16 डिग्री का, तो भाई यहां से इसको कर दो, और बन गया कि नहीं बन गया बता दो एक बार। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।